बारिश की हल्की फुहारें दिल्ली की सड़कों को भिगो रही थीं। भीगी हवाओं में एक अजीब सी ताजगी थी। उसी शाम एक कैफे के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बीच उस भीड़ के आरोही अपनी किताबों में खोई बैठी थी, मानो उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही न हो। आरव, जो पास ही की टेबल पर बैठा था, उसकी मासूमियत और गहरी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था। यूं तो वह खुद को बहुत व्यस्त दिखा रहा था, पर उसका ध्यान बार-बार आरोही की ओर खिंच जाता। अचानक एक हवा का झोंका आया और आरोही की किताबें उड़ने लगीं। बिना सोचे आरव ने उठकर उसकी किताबें पकड़ लीं। दोनों की नजरें टकराईं। कुछ पल के लिए वक्त जैसे थम गया। थैंक यू, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। वैसे किताबों से इतनी दोस्ती? किताबें कभी धोखा नहीं देती, आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी किताबें समेट लीं। उनकी पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, पर दोनों के दिलों में एक हलचल सी पैदा हो गई थी। दिन बीतते गए और कैफे में उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। किताबों से शुरू हुई बातचीत कब दिल की बातों तक पहुंच गई, दोनों को खुद भी नहीं पता चला। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा था, आरव ने आरोही से कहा, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सही हो गया है। आरोही की आंखों में चमक थी, पर उसके दिल में कहीं एक डर भी था। उसने अपने दिल की बात कहने से खुद को रोका। कभी-कभी जो चीजें खूबसूरत होती हैं, वो टिकती नहीं, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी हथेली को थामते हुए कहा, कभी-कभी हमें उन चीजों के लिए लड़ना पड़ता है जो हमारे दिल के सबसे करीब होती हैं। उनकी कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। आरोही को एक शानदार स्कॉलरशिप मिली, पेरिस जाने का मौका। उसका सपना था दुनिया भर में घूमने का, नई किताबें लिखने का। लेकिन इसका मतलब था आरव से दूर जाना। तुम्हें जाना चाहिए, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरोही के लिए यह फैसला आसान नहीं था। आरव की आंखों में छुपे दर्द को वह पढ़ सकती थी। पर दोनों ने तय किया कि सपनों को रोकना सही नहीं होगा। एयरपोर्ट पर विदाई का पल बहुत भारी था। बारिश फिर से हो रही थी। दोनों भीगते हुए खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। तुम लौटोगी न? आरव ने पूछा। अगर हमारी कहानी अधूरी रह गई तो किस्सा कौन सुनाएगा? आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा और आरव की बाहों में एक आखिरी बार सिमट गई। वक्त बीतता गया। दूरियां बढ़ती गईं। कॉल्स कम हो गईं, संदेशों में खालीपन आने लगा। दोनों की दुनिया बदल रही थी, पर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद बाकी थी। 3 साल बाद दिल्ली की वही सड़कों पर वही हल्की बारिश हो रही थी। आरव अब एक सफल लेखक बन चुका था। पर उसकी कहानियों में अब भी एक अधूरी नायिका रहती थी, आरोही। एक दिन उसे एक इनविटेशन मिला, नई किताब के लॉन्च पर। लेखक का नाम देखकर उसकी धड़कन रुक गई। आरोही शर्मा। वह कैफे पहुंचा, जहां आरोही की किताब ख्वाबों का सफर का विमोचन था। भीड़ के बीच स्टेज पर वही जानी पहचानी मुस्कान चमक रही थी। आरोही की नजर भी आरव पर पड़ी। समय मानो वापस लौट आया। दोनों की आंखों में वो सारी बातें तैर रही थीं जो शब्दों में कभी नहीं कही गई थीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आरव चुपचाप उसके पास आया। अधूरी कहानी पूरी करनी है? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरोही की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हमारी कहानी कभी अधूरी थी ही नहीं। हम बस अपने किरदारों को तलाश रहे थे। आरव ने उसका हाथ थामा। इस बार न कोई विदाई थी, न कोई दूरी। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी, खूबसूरत शादी हुई। बस करीबी लोग, खुला आसमान और दो दिल जो हर तूफान के बाद भी एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। वो शादी का दिन था। आरोही लाल जोड़े में सजी थी और आरव ने उसे देखते ही कहा, हर कहानी में एक परी होती है। मेरी तो हकीकत बन गई। आरोही हंसते हुए उसकी बाहों में समा गई। सपने, दूरियां, जुदाई, सब पीछे छूट गया था। अब सिर्फ प्यार था, जो हर मौसम में, हर फुहार में, हर कहानी में उनके साथ रहेगा।
उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि अगर इरादे सच्चे हों और दिल की राहें साफ हों तो किस्मत भी दो प्यार करने वालों को मिला ही देती है। प्यार की अनकही दास्तान अब हमेशा के लिए पूरी हो चुकी थी।